हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, आज हम जो एग्ज़ाम में खेल का टॉपिक है आप लोगों के, तो उसके बारे में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हुई हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप लोगों को मेरे क्वेश्चन और क्वेश्चनर को पैटर्न अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसे क्रीज, डक, ड्राइवर शब्द किस खेल से संबंधित हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्रीज, डक और ड्राइवर शब्द जो हैं वह किस खेल से संबंधित हैं। तो वह जो है, जैसे क्रीज है, आप लोग याद रखेंगे तीन क्रीज और डक और ड्राइवर जो तीनों शब्द हैं। तो क्रीज से आप याद रखेंगे क्योंकि क्रीज किस में रहती है, क्रिकेट में। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा क्रिकेट। इसका राइट उत्तर रहेगा क्रिकेट में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए फ्रेंड, क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक, ठीक, क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक जो है उसका नाम है क्रिकेट माई स्टाइल। तो क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? ठीक है, तो जो क्रिकेट माई स्टाइल के जो लेखक हैं वह हैं कपिल देव। तो यह इम्पॉर्टेंट पुस्तक है फ्रेंड्स, कपिल देव की है। तो क्रिकेट माई स्टाइल, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं बुक वगैरह बारे में कि किसकी पुस्तक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। सोमदेव बर्मन किस खेल से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड, जो सोमदेव बर्मन थे वो है किस खेल से संबंधित है? तो उसका राइट ऑप्शन जाएगा लॉन टेनिस से। याद रखना कि लॉन टेनिस से सोमदेव बर्मन जो हैं संबंधित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो जो द्रोणाचार्य की पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वह हुई थी हमारे 1985 में। याद रखना 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन मैं वन लाइनर फैक्ट में लेकर आई हूँ क्योंकि जो भी आप पढ़ें बिल्कुल सटीक पढ़ें और आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ आ जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने आज वन लाइनर फैक्ट्स दिए हैं कि आप लोग वन लाइनर में जल्दी से आप लोगों को याद हो जाए। शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, शतरंज, ठीक है, तो शतरंज का जो जन्मदाता देश है वह कहा जाता है भारत को। ठीक है, शतरंज का जन्मदाता कौन है? भारत। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली या 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी, वह थी संतोष यादव। फ्रेंड्स, इसको ऐसे याद कर लेना क्योंकि देखिए कि एक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में उनको संतोष प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उनको जब वो 2 बार चढ़ गई तब उनको संतोष मिला। ठीक है, तो ऐसा आप याद रख लीजिएगा क्योंकि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ा? संतोष यादव। और संतोष यादव फ्रेंड्स ये कौन है? एक लड़की का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक किसकी है? सनी डेज। तो देखिए फ्रेंड, जो सनी डेज पुस्तक है वह किसकी है? तो यह सनी डेज पुस्तक जो है सुनील गावस्कर की है। ठीक है फ्रेंड, क्रिकेट के जो रहे हैं खिलाड़ी रहे हैं सुनील गावस्कर, इनकी पुस्तक है सनी डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो राष्ट्रीय खेल संस्थान है फ्रेंड्स वह स्थित है पटियाला में। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? यह है पटियाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विजेंद्र कुमार शाह किस खेल से संबंधित हैं? तो देखिए फ्रेंड, जो विजेंद्र कुमार थे वह किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा मुक्केबाजी। जो विजेंद्र कुमार किससे संबंधित हैं? मुक्केबाजी। ठीक है, या बॉक्सिंग। ठीक, मुक्केबाजी या
बॉक्सिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यह जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए है तो आसान, लेकिन पूछ लिए जाते हैं कि नॉर्मल पूछ लिए जाते हैं कि ये कहाँ से संबंधित हैं, किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज की माप होती है। तो देखिए जो क्रिकेट है उसमें जो पॉपिंग क्रीज होती है उसकी माप कितनी होती है। ठीक है, तो इसकी माप जो होती है फ्रेंड्स वह होती है 4 फुट। क्रिकेट में जो पॉपिंग क्रीज होती है उसकी माप होती है 4 फुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा, ठीक है, जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा और टाइगर वुड, तो फ्रेंड्स ये किस खेल से संबंधित हैं। तो जीव मिल्खा सिंह, देखिए फ्रेंड्स जो जीव मिल्खा सिंह वो एथलीट वाले मिल्खा सिंह नहीं है जिन्होंने जो दौड़ में है ना थे, वह नहीं है, यह दूसरे हैं। ठीक है, तो जीव मिल्खा सिंह, इनका नाम क्या है, जीव मिल्खा सिंह। ठीक है, तो जो जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा और टाइगर वुड ये किस खेल से संबंधित हैं। तो यह है गोल्फ से। किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से। जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा और टाइगर वुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये है तैराकी से। ब्रेस्ट स्ट्रोक किससे संबंधित है, तैराकी से। देखिए फ्रेंड ब्रेस्ट स्ट्रोक जो है वह तैराकी से संबंधित है, और एक और है तैराकी से संबंधित, वो है बटरफ्लाई। ठीक है, बटरफ्लाई भी कैसे संबंधित है, तैराकी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स कौन सी जो महिला खिलाड़ी है वो पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है पीटी उषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो यह थॉमस कप जो है वह बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक फ्रेंड्स, थॉमस कप बैडमिंटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको AI कई बार एग्जाम में आ चुका है कि थॉमस कप जो है वह किस से संबंधित है। तो यह संबंधित है अपना बैडमिंटन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो ईडन गार्डन स्टेडियम जो है वह है हमारा कोलकाता में। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका जाएगा कोलकाता। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे। तो भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान जो थे CK नायडू। ठीक है, तो याद रखना भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट के कप्तान कौन थे, CK नायडू। नेक्स्ट पर आते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा 1961 पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो यह होती है 7। ठीक है, कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो विंबलडन खिताब जीतने वाली जूनियर महिला थी, प्रथम भारतीय महिला कौन थी विंबलडन जीतने वाली। तो यह थी हमारे सानिया मिर्जा। ठीक है, विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली सानिया मिर्जा। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो राष्ट्रमंडल जो खेल थे फ्रेंड्स स्टार्ट कब हुए थे। राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे 1930 में स्टार्ट हुए थे। ठीक है, और राष्ट्रमंडल खेल में प्रथम पदक जीतने वाले जो हमारे भारतीय थे, तो प्रथम भारतीय थे राशिद अनवर। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले कौन थे, राशिद अनवर। और राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी, 1930 में। ठीक है, 1930 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ पर है। तो जो सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान है फ्रेंड्स यह है पटियाला में। और अभी हमने ऊपर भी आप लोगों को पढ़ा है कि राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है, यह भी पटियाला में है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। आगा खां कप संबंध किससे है। तो आगा खां कप का संबंध हुआ है फ्रेंड्स हॉकी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी, हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो यह हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फ्रेंड्स, वह है IHF। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी। तो ओलंपिक खेल थे उसमें पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी थी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। तो इस क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फ्रेंड्स ICC। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई होती है। तो क्रिकेट में भूमि से स्टंप की जो ऊंचाई होती है वह होती है 27 इंच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड स्थित है। फ्रेंड्स, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड स्थित है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पर है। तो यह है फ्रेंड्स दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पर है? दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली स्थित किस स्टेडियम में हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेल जो है नई दिल्ली में हुआ था और उस स्टेडियम का नाम था नेशनल स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है वह है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बताया था कि बटरफ्लाई किससे संबंधित है, यह भी तैराक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो जो प्रथम ओलंपिक खेल थे वह आयोजित किए गए थे 1896 में, एथेंस ग्रीक में हुए थे। ठीक है, एथेंस ग्रीक में हुए थे और कब हुए थे? 1896 में। तो 1896 में हुए थे। तो इसको आप लोग को याद रखना कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे? एथेंस में हुए थे। और किस सन में हुए थे? 1896 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फ्रेंड्स, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, चिंदी सा क्वेश्चन है। तो भारत का राष्ट्रीय जो खेल है वह है हॉकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो जो भारत में जो फेडरेशन कप है वह किस खेल से संबंधित? फेडरेशन कप फुटबॉल से संबंधित। देखिए फ्रेंड्स, फा से फेडरेशन आ जाएगा आपका, फा से फेडरेशन और फा से फुटबॉल, ऐसे याद रख लेना। फेडरेशन और फुटबॉल, फा से फेडरेशन, फा से फुटबॉल। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो यूरो कप जो है फ्रेंड्स फुटबॉल से संबंधित है। यूरो कप भी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक, यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है और फेडरेशन कप भी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए बिना स्किप किए आप लोग इसको कवर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को कहा जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से है? तो इंदिरा गांधी जो स्वर्ण कप का संबंध है वह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से संबंधित है। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? तो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल। ठीक है, या ये भी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि जो गोल है, रचना है, आत्मकथा है, वह किस खिलाड़ी से संबंधित है? ठीक है, तो यह भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन पहली बार कब बना? तो यह बना था फ्रेंड्स 1983 में। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि भारत विश्व कप का चैंपियन पहली बार कब बना था? तो 1983 में बना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तानिया सचदेव किस खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो तानिया सचदेव किस खेल से संबंधित है फ्रेंड्स? यह जो संबंधित है शतरंज से। तानिया सचदेव, ऐसे याद रखना, सचदेव, सा से सचदेव याद रख लेना और सा से शतरंज याद रख लेना। ठीक, तो तानिया सचदेव किससे संबंधित है? शतरंज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, ओलंपिक खेल जो होता है 4 वर्ष के अंतराल में होता है। कितने वर्ष के अंतराल में होता है? 4 वर्ष के अंतराल में। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। बीमर शब्द का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो बीमर जो शब्द है फ्रेंड्स वो उसका संबंध है क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। एशेज क्रिकेट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशेज जो श्रृंखला है, क्रिकेट श्रृंखला है, वह दो देशों के बीच खेली जाती है। और किन दो देशों के बीच खेली जाती है एशेज क्रिकेट श्रृंखला? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है। तो यह खेली जाती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? तो फ्रेंड्स भारतीय क्रिकेट टीम के जो है राहुल द्रविड़ हैं, इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है मिस्टर रिलायबल। ठीक है, इनका नाम है मिस्टर रिलायबल, दावाल और जेमी। 3 नाम दिए गए हैं इनको उपनाम, मिस्टर रिलायबल, दावाल और जेमी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। टर्मिनेटर के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है, वह जाना जाता है हरभजन सिंह को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड्स जो भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन था वह तुर्की से आया था और तुर्क से प्रचलन में आया। ठीक है, तुर्क से प्रचलन में आया था। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। रनर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो रनर शब्द है फ्रेंड्स वह है क्रिकेट से संबंधित। फ्रेंड्स बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पूछ ली जाती हैं, ठीक है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और एग्ज़ाम में इन्हीं पे मिस्टेक करके चले आते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्योंकि रन लेते हैं ना, इससे याद रखने, रन बनाते हैं ना क्रिकेट के खिलाड़ी। ठीक है, तो रनर शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से। चलिए नेक्स्ट, जोड़ के किसी न किसी उसके करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम में याद रहता तो नहीं है, कभी कभी भूल जाते हैं। ठीक है, तो हम यदि ये रिलेटेड करके किसी न किसी चीज़ से पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमको याद रहती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई क्या होती है? तो जो बैडमिंटन में है ना, जो नेट होता है उसकी ऊंचाई ज़मीन से कितनी होती है? 1.59 मीटर। 1.59 मीटर होती है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो जो देवधर ट्रॉफी है फ्रेंड्स वह है क्रिकेट से संबंधित। देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो बेटन कप जो है फ्रेंड्स वह संबंधित है हॉकी से। ठीक है, बेटन कप किससे संबंधित है? बेटन कप हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट पर आते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ? तो जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे तो उनका आयोजन कब हुआ था? फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि राष्ट्रमंडल खेल जो है एक मिनट, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन प्रथम बार जो हुआ था वह 1930 में हुआ था। हमने तो अभी आप लोगों को ऊपर बताया भी था। ठीक है, आगे क्वेश्चन में पहले बता भी दिया था, सॉरी 1930 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? जो ओलंपिक खेल हुए थे तो भारत में किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? वह लिया था 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ठीक है, तो ओलंपिक खेलों में भाग लिया था एम्स्टर्डम। और 1928 में ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने भाग लिया था 1928 में। ठीक है, तो हॉकी ने भी भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो यह फ्रेंड्स यह होता है पोलो। ठीक है, पोलो का जो मैदान होता है वह बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। किस मैगजीन को क्रिकेट की बाइबल कहा गया है? तो किस मैगजीन को क्रिकेट की क्या कहा गया है? बाइबल। तो क्रिकेट की बाइबल कहा गया है विजडन को। ठीक है, विजडन को क्रिकेट का बाइबल कहा गया है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। भारत ने अंतिम बार ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता? तो भारत ने जो है पहली बार ओलंपिक खेलों में हॉकी का जो स्वर्ण पदक जीता था वह जीता था फ्रेंड्स 1980 में मॉस्को में। ठीक है, हॉकी का स्वर्ण पदक कब पहली बार जीता था? 1980 में जीता था और मॉस्को में जीता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए फ्रेंड्स इसे है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1980 में जीता था हॉकी का प्रथम स्वर्ण पदक। नेक्स्ट पर आते हैं। बारामती स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो यह बारामती स्टेडियम जो है वह है कटक में। और कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में।
ठीक। नेक्स्ट पर आते हैं, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। जो मैराथन होती है फ्रेंड्स, उसकी दौड़ की दूरी कितनी होती है, तो वह होती है 26 मील 385 गज। तो मैराथन दौड़ की जो दूरी होती है वह होती है 26 मील 385 गज, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 26 मील होती है और 385 गज। नेक्स्ट पर आते हैं, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है वह होती है 7। ठीक है, तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है कितनी होती है, 7 होती है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, साकर किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये साकर जो है वह है फुटबॉल से संबंधित है। साकर किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, आप लोग क्या करना कि एक बार इसको पढ़ लेना और उसके बाद क्या करना, जो भी आपसे नया लगे आप लोगों को, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं फ्रेंड्स, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो क्रिकेट खेल जो था उसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। ठीक है, तो उस क्रिकेट खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी फ्रेंड्स, इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, आयरन, आयरन माने होता है, क्या होता है, याद रखना है, आयरन मीन्स होता है क्या, लोहा। ठीक है, तो यह लोहा किससे, लोहा जो है लोहे से बना क्या रहता है, गोल्फ। ठीक है, मतलब गोला, याद रखना, ऐसे याद कर लेना कि गोल्फ किससे संबंधित है, आयरन से, या आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से। ठीक है ना, तो ऐसे याद कर लेना। तो आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, डबल फॉल्ट जो है किस खेल से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, याद रखना, डबल फॉल्ट जो है वह किस खेल से संबंधित है, तो यह है टेनिस से संबंधित। डबल फॉल्ट किससे संबंधित है, टेनिस से। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, राधा मोहन का संबंध किस खेल से है। तो फ्रेंड्स, जो राधा मोहन का संबंध है वह है पोलो से। ठीक है, तो राधा मोहन का संबंध किससे है, पोलो से। ऐसे याद रख लेना कि राधा मोहन है ना बहुत ज़्यादा पोलो वो आती है ना एक टॉफ़ी, तो वो खाते रहते हैं। ठीक है, तो राधा मोहन किससे संबंधित है, पोलो से। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। चलिए, वैसे आप लोगों को जैसा समझ में आया आप लोग कर सकते हैं। ठीक, चलिए, जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है। तो जसपाल जो राणा हैं उनका संबंध है फ्रेंड्स निशानेबाजी से। जसपाल का संबंध है किससे है, निशानेबाजी से। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, 65 लास्ट 5 क्वेश्चन और हैं आप लोगों के लिए। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वह है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसको याद रख लेना, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है वह है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है। तो आईसीसी पुरस्कार जो है क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है। तो क्रिकेट का ऑस्कर कौन सा पुरस्कार कहा जाता है, आईसीसी पुरस्कार। ठीक है, आईसीसी पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है, आईसीसी पुरस्कार। ठीक, नेक्स्ट पर आते हैं, शॉर्ट कॉर्नर, टाई ब्रेकर और पेनल्टी स्ट्रोक आप लोगों ने सुना होगा, याद कीजिए। शॉर्ट कॉर्नर, टाई ब्रेकर और पेनल्टी स्ट्रोक यह किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, यह संबंधित है हॉकी से, क्योंकि पेनल्टी स्ट्रोक्स किससे संबंधित, हॉकी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन और है फ्रेंड्स। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है। तो वानखेड़े स्टेडियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है, यह है मुंबई में। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस खेल की जो टीम होती है उसमें महिला और पुरुष दोनों ही खिलाड़ी होते हैं। तो यह है फ्रेंड्स कॉर्फबॉल। ठीक है, कॉर्फबॉल में महिला और पुरुष दोनों ही खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेना, किस एक खेलकूद व्यक्तित्व को पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो आप लोग बताइए कि पायली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। तो यह जाना जाता है पीटी ऊषा को। ठीक है, तो राइट इसका जो ऑप्शन रहेगा पीटी ऊषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
चलिए हाँ, क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गए फ्रेंड्स। 70 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन और क्वेश्चन के पैटर्न कैसे लगे। और फ्रेंड्स आप लोग शेयर करना मत भूलिएगा और आप लोग लाइक कर दीजिएगा एक, तो इससे हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। और कमेंट्स कर दीजिएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक वीडियो बना कर लेके आएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए होगा बाल विकास पर, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा और आप लोगों को अच्छे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे 130+ नंबर लेके आना है। इसलिए आप लोग बहुत मेहनत कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को किस पर वीडियो बनाना चाहिए है, तो फिर मैं उसको आप लोगों को वीडियो बना कर दूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू माय वाचिंग चैनल।